क्या आपकी खुशियों पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ग्रहण लग गया है? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ, चलो। आज हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को, जो डील करता है उन सारे लॉज से जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे। और इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को डील करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 1, जो ये कहता है कि जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले बने थे, अगर वो लॉज पार्ट 3 को यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। अब इस डॉक्ट्रीन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। और इस केस में ये कहा गया था कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो पूरी तरीके से डेड नहीं हो जाएंगे, उन पे आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रहण। मतलब वो एक डोरमेंट कंडीशन में आ जाएंगे और इनऑपरेटिव हो जाएंगे। और अगर बाद में फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट होता है जिससे वो वायलेशन हट जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो लॉ ऑपरेटिव हो जाएगा, जैसे बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हुआ था। अब कल की वीडियो में मैंने समझाया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होती है। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पोस्ट और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दोनों पे अप्लाई होती है, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होती है। सेवरेबिलिटी में जो इनवैलिड पार्ट होता है उसे कंप्लीटली स्टक डाउन कर दिया जाता है, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में जो इनवैलिड पार्ट होता है उसे डोरमेंट कंडीशन में रखा जाता है और चांसेस होते हैं कि वो रिवाइव हो सकता है इनकेस फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट होता है। ये हो गई हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड और एक नई डॉक्ट्रिन के साथ। तब तक के लिए फॉलो फॉर मोर लीगली रीजन वीडियोस।